हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियोस में 2D ज्योमेट्री को स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहली फिगर हमारे पास 2D में होती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अभी उसके बाद आता है नेक्स्ट 2D फिगर इज सर्कल। सर्कल को देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। बट हम वैसे तो हमें पता है कि जनरली सर्कल क्या होता है, कैसा दिखता है, ठीक है। उसकी इक्वेशंस वगैरह भी हमें अच्छे से पता होती है। बट अब हम इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली और अच्छे से स्टडी करेंगे। उसके लिए क्या होता है, हमें क्या चाहिए, एक फिक्स पॉइंट चाहिए, ठीक है, और एक अनदर पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट कोई भी ले लिया हमने, पी पॉइंट। इसका इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस कुछ भी सपोज कर लो। सपोज ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आर है। तो हम क्या करते हैं, इसने इस फिक्स पॉइंट से वो वाले सारे पॉइंट को उठाना है जिनका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से आर होगा, मतलब सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे जितने भी सारे पॉइंट्स आएंगे जिनका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम रह रहा है, मतलब सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस, अगर मैं इधर भी देखूं तो भी आर है, इधर भी देखूं तो भी आर है, इधर भी देखूं तो भी आर है, इधर देखें तो भी आर है, सभी जगह अगर डिस्टेंस हमारे पास सेम रह रहा है, तो इस लोकस को अगर मैं इस पाथ की मूवमेंट को अगर मैं ड्रॉ कर दूं इस लोकस को, तो ये हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सर्कल। ठीक है, मतलब ये वाला कोई पॉइंट ले लिया हमने, ओ और पी से जो डिस्टेंस था वो हमारे पास कितना था, आर। ठीक है, अगर मैं O को सपोज कर लेते हैं, इसके पॉइंट्स हैं H, K और P के पॉइंट्स हम कुछ भी मान लेते हैं X, Y। O से P का डिस्टेंस ही निकाला हुआ है, यहाँ पे R के इक्वल है। तो O से P का डिस्टेंस तो हमें निकालना भी आता है। O से P का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, X माइनस एच स्क्वायर प्लस Y माइनस के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू कितना हो जाएगा, किसके इक्वल है, आर के इक्वल। ठीक है, अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ तो ये इधर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, आर स्क्वायर। ये हमारे अगर हमारे पास सेंटर ओरिजिन होगा तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस जीरो स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा ओपन करके देखें, दैट मीन्स हमारे पास है क्या, x माइनस एच स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, जिसका सेंटर क्या है h और k और रेडियस क्या है हमारे पास r। अगर इसको थोड़ा सा ओपन करें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर 2xh y स्क्वायर के स्क्वायर 2k y माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम लिख लें इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर ऐसे कुछ लिख दें। ये वाली इक्वेशन हमने जनरली देखी होती है। ये वाली इक्वेशन क्या बोलते हैं हम इसको, जर्नल इक्वेशन, जर्नल फॉर्म ऑफ सर्कल या जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल, यही बोलते हैं हम इसको। ठीक है, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें थोड़ा सा, क्योंकि हमें तो ये ड्राइव की है इक्वेशन बट लिखा हुआ ये वाला होता है, अगर इन दोनों को कंपेयर करें, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखें तो क्या बन जाएगा, हम देखो एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, यहाँ पे मतलब हमारे पास सेंटर कितना था, पहले सेंटर हमने क्या माना हुआ था, एच और के, और हमारे पास रेडियस था आर। ठीक है, अगर यहां से इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास सेंटर क्या बन जाता है, एक्स, यहाँ पे भी एक्स मतलब 2, और एच की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ जी, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ जी कॉमा, और के यहाँ पे है एफ, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ। ओके, तो जी हमारे पास अगर हम देखें, अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो जी हमारे पास आया माइनस ऑफ एच और एफ हमारे पास आया माइनस ऑफ के। यही हमारे पास सेंटर के पॉइंट्स होते हैं, तो सेंटर हमारे पास अगर इन टर्म्स हमें चेंज करना पड़ जाए तो माइनस जी और माइनस एफ बन जाएगा। और आर, अगर इसको आर रेडियस को कंपेयर करते हैं इससे, मतलब सी को देखो पहले, सी क्या बनेगा हमारे पास, सी इस इक्वेशन में वो क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही बनेगा हमारे पास सी। अगर यहां से मैं रेडियस की वैल्यू निकाल लूं वो क्या बन जाएगी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, एच की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, जी, तो क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर है, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, और स्क्वायर था इसको हम इधर ले जाएंगे तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये हमारे पास निकल जाएगा रेडियस आर। तो आर इज इक्वल टू जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहां से अगर आपको जनरल इक्वेशन दे दी किसी ने,
ऐसी कोई जनरल इक्वेशन दे दी और बोल दिया इसका सेंटर या फिर रेडियस निकालो वो कितना होगा, तो हम डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं कि इसका सेंटर और रेडियस क्या बनेगा। मतलब सेंटर क्या बन जाएगा, जी और एफ जो पॉइंट्स होंगे वो सेंटर बन जाएगा, और रेडियस आप निकाल सकते हो जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसका स्क्वायर रूट करके। ठीक है, अगर हम कोई भी एग्जाम्पल लेके चले, कोई लिखें, सपोज हमें फाइंड आउट करना है सेंटर और रेडियस ऑफ सर्कल की इक्वेशन कुछ दे दी उन्होंने हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सपोज ये वाली हमें इक्वेशन दे दी उन्होंने, तो हमें निकालना क्या है, सेंटर और रेडियस। तो सेंटर हमें पता है कि कैसे निकलेगा, माइनस ऑफ जी एंड माइनस ऑफ एफ। जी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट जो होगा, मतलब यहां पे देखो एक्स के कोफिशिएंट के साथ 2 भी लगा हुआ है, तो हमें जी निकालने के लिए यहां से उसको 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो इसको x के कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, क्योंकि यहाँ पे जो g है वो 2 का मल्टीपल है, यहाँ पे हमें 2 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। 2 का मल्टीपल है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको f को देखें, अगर y का कोफिशिएंट देखें वो भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3/2 इंटू y। ठीक है, तो अभी सेम फॉर्म में बन जाएंगे ये दोनों। तो यहां से अगर कंपेयर करें जी की वैल्यू कितनी आ रही है 3, बट हमें माइनस का जी चाहिए, तो मतलब माइनस ऑफ 3 कॉमा, और f की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2, बट यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी माइनस है, तो ये कितना बन जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया हमारे सेंटर के पॉइंट्स कौन से होंगे। अगर उन्होंने पूछ लिया सेंटर तो ये निकाल सकते हैं हम, अगर उन्होंने पूछ लिया रेडियस क्या होगा, तो रेडियस भी यहां से इजिली निकल सकता है। हम क्या करेंगे, जी का स्क्वायर करेंगे दैट इज 9 प्लस एफ का स्क्वायर करेंगे 9/4 माइनस क्या करेंगे हम सी हमारे पास कितना है 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना इसको सॉल्व करके आएगा वो हमारे पास रेडियस बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल इक्वेशन। अगर उन्होंने सिंपल दे दिया, वैसे इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से नहीं आता पेपर में, बट हाँ इसका यूज हो सकता है, हमें कहीं पे सेंटर निकालने की जरूरत हो सकती है आगे सॉल्व करने के लिए, तो ये हेल्पफुल होगा हमें। ठीक है, अगर इसके बिना हमें कुछ ऐसा दे दिया कि डायमीटर के पॉइंट्स दे दिए हमें और सेंटर की सर्कल की इक्वेशन निकालने को बोल दिया, डायमीटर के पॉइंट्स दे दिए और सर्कल की इक्वेशन निकालने को बोल दिया, तो हमें कैसे निकालेंगे। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन डिस्कस किया था, स्ट्रेट लाइन में हमने अलग अलग फॉर्म्स को डिस्कस किया था उसमें। ठीक है, हमारे पास स्लोप फॉर्म होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है, 2 पॉइंट फॉर्म होती है। वैसे हमारे पास सर्कल में डायामीटर फॉर्म होती है, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर उन्होंने सर्कल दे दिया, डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर में से पास करके लाइन जाती है। सपोज ये हमारा सेंटर है और ये पास करके लाइन जा रही है, यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया उन्होंने x1 y1, यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया हमें p2 x2 y2। सपोज ये p1 था, ये p2 था। ठीक है, ये कोई पॉइंट आ गया हमारे पास, इसको हाँ ठीक है। तो अगर हमें डायमेट्रिक फॉर्म निकालनी है, इससे इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से अगर मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए या तो है आप मतलब सेंटर निकाल सकते हो, तो हमें पता है कि डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे पास सर्कल बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा तो सेंटर बन जाएगा, सेंटर से हमारा रेडियस बन जाएगा, रेडियस से सेंटर और रेडियस पता होने से हम सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। बट इतना लंबा चौड़ा काम करे ही क्यों, जब हमारे पास ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म्स हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो क्या करेंगे, मतलब ये सारा जो है वो किसी ना किसी पॉइंट का लोकस ही है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट ही है जो मूव हो रहा है। सपोज मैंने उसको मान लिया ए, उसको मान लेते हैं यहाँ पे x1 y1 माना है, x2 y2 माना है, इसको मान लेते हैं हम xy, एनी पॉइंट। ठीक है, ये कोई ना कोई पॉइंट ही मूव कर रहा है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकती हूँ इन दोनों पॉइंट की हेल्प से, a p1 p2, और ये हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। क्लियर, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है दैट मीन्स a ऑफ p1 एंड a ऑफ p2 बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर, ये दोनों लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो a p1 का स्लोप अगर मैं मान रही हूं m1 है और a p2 का स्लोप अगर m2 है, तो परपेंडिकुलर लाइन्स होने के बाद इन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट कितनी होगी -1। तो हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप निकालना भी आता है, तो हम इसका भी स्लोप निकाल सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से और इसका भी स्लोप निकाल सकते हैं। इसका स्लोप निकालेंगे, मतलब अगर मैं डायरेक्टली m1 लिख रही हूं तो वो क्या बन जाएगा y माइनस y1
अपॉन x माइनस x1, और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, ठीक है, इक्वल टू कितना है हमारे पास -1। अगर इसको फिर से सॉल्व करें, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये वाली जो फॉर्म बनी है हमारे पास वो डायमेट्रिक फॉर्म बन गई किसी सर्कल की। अगर हमें डायमीटर के 2 पॉइंट्स दे दिए x1 y1 x2 y2, तो हम इस इक्वेशन में डायरेक्टली पुट करके सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी कोई एग्जाम्पल ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग डायमीटर पॉइंट्स दिस 3 4 एंड 0 1। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल दिखानी है आपको, तो हमें पता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2, दोनों पॉइंट्स पुट कर दिए हमारे पास x1 y1 x2 y2, दोनों पॉइंट्स पुट करके हमारे पास जो इक्वेशन बनी है सर्कल की वो ये वाली बन गई, ठीक है। ये बहुत इजी था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, मतलब नेक्स्ट फॉर्म जो हमारे पास आती है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इंटरसेप्ट फॉर्म सर्कल की कैसे निकालेंगे, अगर हम देखें सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को सेंटर सर्कल की इक्वेशन कहां पे, सर्कल कहां पे कट करके जा रहा है, जो एक्स एक्सिस को कट करेगा यहां पे भी सर्कल, तो वो एक्स इंटरसेप्ट बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे वाई एक्सिस को कट करेगा सर्कल, तो हमारे पास वो वाई इंटरसेप्ट बन जाएगा। अगर हम इसकी इक्वेशन देखें कुछ ऐसे बना लेते हैं हम, ठीक है, ओरिजिन में से पास करता हूं हमने ले लिया। अभी देखो ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, सपोज ये वाला डिस्टेंस मैंने मान लिया ए है, तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा हमारे पास a,0, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट, ये बाई इंटरसेप्ट है, ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर इस डिस्टेंस को मैं b मानती हूं, ये बन जाएगा हमारे पास 0,b। अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इंटरसेप्ट की हेल्प से, ठीक है। अगर हमें इंटरसेप्ट दे दिए, तो अगर इक्वेशन फाइंड आउट करने को बोल दिया कि सर्कल की कैसे निकालेंगे, वो सिंपल बनेगी। अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ठीक है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका जो सेंटर होता है, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है, वही हमारे पास सर्कल का सेंटर बनेगा इसमें, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये सेंटर में से पास करता हुआ एक डायामीटर ही हो गया सर्कल का। तो सर्कल के दो डायमीटर के एंड पॉइंट्स मेरे को पता है, तो अभी हमने जो लास्ट फॉर्म की है वो डायमेट्रिक फॉर्म की है, हमें 2 डायमीटर के पॉइंट्स पता है, तो हम इसमें से सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो डायमीटर पॉइंट्स को पुट कर दो, तो वो क्या बनेगा x माइनस x1, अगर मैं a लेके चलती हूँ, माइनस इंटू x माइनस x2 दैट इज 0, प्लस y माइनस y1, y1 इज अगर 0 है तो y माइनस b इक्वल्स टू 0। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी बाय इक्वल्स टू 0। तो ये वाली इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास वो इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी। हमारे पेपर में इतना इजी नहीं पूछेंगे, हमारे पेपर में कुछ भी क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करके पूछ सकते हैं। जैसे लास्ट पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन कंसेंट्रिक सर्कल के ऊपर था, मतलब ऐसी कोई सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो कंसेंट्रिक थी, मतलब जो उन्होंने स्टेटमेंट पे इक्वेशन दी हुई थी उसके साथ कंसेंट्रिक थी और पास कर रही थी किसी फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है। तो वैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, तो हमें ऐसी ही इक्वेशन बतानी है, इनमें से कौन सी होगी जो कंसेंट्रिक होगी विद द सर्कल दिस एंड पास कर रही होगी इस पॉइंट से, ठीक है। तो कंसेंट्रिक का मतलब जिन दोनों इक्वेशंस का सेंटर सेम होगा। अगर सेंटर सेम होगा तो इक्वेशन पक्का इसी फॉर्म की होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम ही रहेंगे, यहां तक तो सेम होगा, प्लस कुछ ना कुछ कांस्टेंट बन जाएगा हमारे पास। कंसेंट्रिक सर्कल होने पे हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो इसकी ये वाली सारी इक्वेशन सेम रहती है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वही हमारे पास चेंज होता है, ठीक है। तो पक्का इक्वेशन की फॉर्म इस तरह की होगी, ठीक है। तो इसको हम ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, बट सी एंड डी ऑप्शन में तो सेम नहीं है, इसको तो डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो आप। यहाँ पे तो 2 ऑप्शन सेम दी हुई है मैंने, ठीक है, बट हमारे जो पेपर में आया होता है क्वेश्चन से उसमें एक ही ऑप्शन थी, तीनों ऑप्शन ऐसे ही कट हो रही है आपकी। आपको के भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो हमें के फाइंड आउट करना पड़ेगा कि +15 आ रहा है या -15 आ रहा है, बट वहां पे तो के भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी, आपकी तीनों ऑप्शंस कैंसिल हो गई थी सिर्फ इसी से, ठीक है। तो अगर हमें के देखना है तो के कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि पास कर रही है इस पॉइंट से 1 और 2 से। अगर यहाँ पे मैं 1 और 2 पुट करके देख लेती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा के की वैल्यू कितनी होगी, 1 + 4 + 2 + 8 10 14 15,
तो प्लस के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू आएगी हमारे पास -15, तो बी ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो जाएगा और ए हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। इक्वेशन ऑफ सर्कल देखने हमें, हैविंग टू ऑफ द डायमीटर्स एज दिस, दो डायमीटर की इक्वेशन दे दी उन्होंने, ये वाली है, और रेडियस दिया हुआ है सर्कल का 2 है, तो सर्कल की इक्वेशन कौन सी होगी हमें देखना है। एक तो आपको देखो यहाँ से आप सेंटर निकाल सकते हो, सेंटर निकालोगे तो रेडियस चेक कर लोगे आप, जिसका रेडियस 2 आएगा वो उसके अकॉर्डिंगली आप टिक कर सकते हो। ठीक है, या फिर और फॉर्मूला है हमारे पास, और मेथड्स हैं। अगर हमारे पास सर्कल देखें हम, ठीक है, इन्होंने 2 डायमीटर की इक्वेशन दी है, मतलब जो भी डायमीटर क्या होगा वो सेंटर में तो पक्का पास करेगा। एक हमारे पास सपोज कर लो डायमीटर ये वाला है और दूसरा डायमीटर हमारे पास ये वाला है, वो सेंटर में से पास हो रहा है। ठीक है, तो हम इन सभी का क्या करते हैं, सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर निकालना बहुत इजी है यहां से। ठीक है, उस सेंटर को हम इन इक्वेशंस में, डायमीटर की इक्वेशंस में पुट करके देख लेंगे, तो सेटिस्फाई करेगा तो वो मतलब वो वाला इक्वेशन सही होगा सर्कल का, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन सही नहीं होगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो क्या आएगा हमारे पास, सेंटर क्या बन जाएगा यहाँ पे 2n-2। अगर इसको देखें, इसमें पुट करके देखो 2n-2 इसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यहाँ पे डालेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा -4, तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो ये ऑप्शन कैंसिल। सेकंड में ये भी -2 और ये भी -2, दोनों माइनस कह रही है, -2n-4, -6 बन रहा है, मतलब नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ये भी कैंसिल। सी, इसमें क्या बनेगा 2n-2, -2n2, ये बन जाएगा हमारे पास। तो अगर इसको पुट करके देखेंगे -2 + 4 बनेगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वैसे तो डी ऑप्शन एक ही बचा है, आप सीधा टिक कर सकते हो। अगर फिर भी चेक करके देखना तो देख सकते हो, यहाँ पे क्या बनेगा 2, यहाँ पे भी क्या बनेगा 2। अगर इसमें चेक किया सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें चेक किया तो भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपको फिर भी तसल्ली करनी है, आप इसका रेडियस निकाल सकते हो। अगर रेडियस इसका क्या आएगा 2 आएगा, तो पक्का यही डेफिनेटली हमारे पास आंसर बनेगा। ठीक है।